महज 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने वाले खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1908 में उन्हें फांसी की सजा हुई थी। अपनी शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए थे कि बंगाल में उनके नाम की धोती बुनी जाने लगी थी। युवा उस धोती को पहना करते थे। फांसी से पहले खुदीराम बोस की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें उनके पैरों में रस्सी तो थी, लेकिन चेहरा आत्मविश्वास और देश के लिए शहीद होने के गर्व से ओतप्रोत था, भरा हुआ था। उस तस्वीर में करोड़ों भारतीयों के साथ साथ उन अंग्रेज शासकों के लिए भी संदेश छिपा हुआ था कि हम भारतीय सजाए मौत से घबराते नहीं हैं, हमें इससे डराने की रत्ती भर भी कोशिश न की जाए। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वह तब 15 साल के थे जब अनुशीलन समिति का वो हिस्सा बने थे। यह 20वीं सदी की संस्था थी जो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार का काम करती थी। एक साल में खुदीराम बोस ने बम बनाना सीख लिया था और वे उन्हें पुलिस थानों के बाहर प्लांट भी करने लग गए थे। 1908 में खुदीराम बोस के जीवन में निर्णायक पल तब आया जब उन्हें एक दूसरे क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। अब दोनों क्रांतिकारी मुजफ्फरपुर पहुंचकर एक धर्मशाला में 8 दिन रहे। इस दौरान रात के 8:30 बजे एक दिन मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी अपनी बग्घी में बैठकर क्लब की तरफ जा रहे थे। उनकी बग्घी का रंग भी लाल था और वह बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती जुलती थी, ऐसा लोग बताते हैं। अब गलती से उन्हीं की बग्घी पर इन दोनों क्रांतिकारियों ने बम फेंक दिया। अंग्रेज इन दोनों की उसके बाद तलाश करने लगे। उसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया। 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। कहते हैं कि जब 13 जून 1908 को इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। फैसला देने के बाद जज ने उनसे पूछा, क्या तुम इस फैसले का मतलब समझ पा रहे हो? इस पर खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ, मैं समझ गया। मेरे वकील कहते हैं कि मैं बम बनाने के लिए अभी बहुत छोटा हूं। अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। इस घटना के बाद बंगाल में छात्रों ने कई दिनों तक खुदीराम बोस की फांसी का विरोध किया, लेकिन 11 अगस्त की सुबह 6 बजे खुदीराम को फांसी दे दी गई। वहां मौजूद लोगों के अनुसार फांसी मिलने तक वह एक बार भी नहीं घबराए थे और न ही कोई शिकन थी उनके चेहरे पर। मां सपूत के ऐसे वीर लाल को मेरा नमस्कार। जय भारत।